Hello everyone, welcome to Lukman IAS. Today we have a topper of UPSC Civil Services examination. We have Mr. Amit Kumar Dikshit with us, who has scored All India rank 627 in UPSC CAC 2024. Today we are honored to have him in the studio and we are going to interact with him to understand about his preparation journey and what optional he has studied, how he has prepared for the mains examination and also the prelims exam. So we are going to understand about his preparation journey for the UPSC Civil Services examination. So Amit Kumar, welcome to Lukman IAS. Thank you, sir. So congratulations for your selection in Civil Services this year. So tell us something about yourself. Where do you come from? What was your educational background? And why did you choose Civil Services as a path to pursue? सर बेसिकली मैं रायबरेली उत्तर प्रदेश का हूँ। तो मैंने मतलब अपनी जो स्कूलिंग है क्लास 1 से 8 तक तो महर्षि वैदिक कॉन्वेंट स्कूल से करी है एंड 9 से 12 तक मैं अपने ही स्कूल में मतलब वहीं पर पढ़ा हूँ। आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन जो है NIT जालंधर से बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। बट सिविल इंजीनियरिंग में मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा था तो मैं कोचिंग फील्ड में चला गया था, मतलब मैं फिजिक्स पढ़ाने लग गया था। तो मैं अपने कॉलेज टाइम से ही मतलब फिजिक्स पढ़ाना लग गया था एंड आफ्टर दैट मैं फिर जयपुर गया, वहाँ पर मैंने फिजिक्स पढ़ाई 2 से 3 साल करीब। एंड सर जब कोरोना आया तो फिर उस समय थोड़ा सा चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी, तो मुझे लगा कुछ और करते हैं लाइफ में, मतलब टीचिंग तो करना ही है, उसके अलावा भी कुछ और करते हैं, ट्राई करते हैं, एटलीस्ट देखते हैं। तो सर उस समय मेरा UPSC की तरफ मन बना था। ओके जी, तो UPSC में आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? सर मेरा फिजिक्स ऑप्शनल था। फिजिक्स ऑप्शनल रहा जी। और आपको जैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को लेके जो रुझान है, जो रुचि है, वो कैसे डेवलप हुआ? सर मतलब ऐसा मेरा पहले से कोई प्री प्लान नहीं था कि मुझे UPSC की तरफ जाना है। इट्स जस्ट दैट कि कोरोना आया, चीज़ें डिस्टर्ब हुई और फिर मुझे लगा कुछ और पढ़ना चाहिए मुझको, और मैं UPSC की बुक्स मैंने पढ़ी, बेसिक बुक्स मैंने पढ़ी, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा चलो ठीक है पढ़ के देखते हैं। एंड देन धीरे धीरे अपने आप वो बिल्टअप होता गया कि चलो ठीक है कर लेते हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो कर लेते हैं। तो ऐसा था सर। ओके, ऑलराइट। तो आप ये बताइए कि अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पहली बार UPSC की तैयारी करना चाहता है तो वो अपना ऑप्शनल कैसे डिसाइड करें? सर इसके लिए उसको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना चाहिए कि उसने ग्रेजुएशन किस से सब्जेक्ट से किया है। अगर वो ह्यूमैनिटीज़ से ग्रेजुएशन करता है तो उसको ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए, मतलब जिस सब्जेक्ट में वो ग्रेजुएशन कर रहा है उससे हेल्प मिलती है सर, क्योंकि आपके बेसिक्स पहले से क्लियर होते हैं। क्योंकि UPSC की हम बात करें तो ऑप्शनल एक बहुत बड़ा वेटेज भी होता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है ऑप्शनल में। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, शुरू से ही फाउंडेशन क्लियर है, तो ऑप्शनल में कम समय लगेगा। वही समय हम GS में दे सकते हैं या और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी लगा सकते हैं। ओके, तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा? सर प्रीलिम्स में जो मैं समझता हूँ, मतलब पिछले 3-4 साल में जो मैं सीखा हूँ उसमें PYQ एनालिसिस बहुत मोस्ट है। और सर PYQ जैसे हम PYQ सॉल्व तो कर लेते हैं, एनालिसिस का मतलब ये है कि आप हर PYQ में कम से कम 5 से 7 मिनट खर्च करें। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन देखा, सिर्फ सोल्यूशन आपको नहीं करना है, उसका ऑप्शन ए देखिए, उसके बारे में समझिए कि ऑप्शन ए को सर्च आउट करिए, गूगल कर सकते हैं, विकीपीडिया कर सकते हैं, या बुक्स में सोल्यूशन आपको दिया होता है तो उसके बारे में डिटेल से पढ़िए। फिर ऑप्शन बी देखिए, फिर उसके बारे में पढ़िए, फिर सी देखिए, डी देखिए। तो एक होल एनालिसिस करिए, ताकि उससे, क्योंकि UPSC क्या करती है, 2021 में कोई क्वेश्चन पूछा है, उसके ऑप्शन बी से 2024 में क्वेश्चन पूछ दिया है या उसके आसपास की चीज़ें पूछ ली हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई एक क्वेश्चन को मैंने थॉरली डिस्कस कर लिया, उसके बारे में समझ लिया, पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा, हमारा PYQ एनालिसिस हो जाएगा अच्छे से। ओके, तो ये सर था मेरा। जी जी। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम देना चाहिए किसी को? सर ये सबका अलग अलग हो सकता है कि उसका फाउंडेशन कैसे कितना क्लियर है, लेकिन अगर आपकी एक एवरेज तैयारी है तो करीब 2.5 से 3 महीने अगर आप अच्छे से देंगे, उसमें आप टेस्ट भी लगाएं, करीब 15 से 20 टेस्ट भी लगा सकते हैं। और टेस्ट की एनालिसिस भी ज़रूरी है कि जैसे हम लोग टेस्ट तो दे लेते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते हैं या उतना इफेक्टिवली नहीं करते हैं। जब मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, चाहे PYQ हो या टेस्ट हो, तो मैं इफेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि आपको मतलब सारा उसमें देखना है कि आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, रिविज़न नहीं था, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं था, मतलब नॉलेज नहीं थी, आपकी सिली मिस्टेक हुई है, ऑप्शन बी भरना था आपने डी भर दिया है, पूछा कुछ और है, समझा कुछ और है आपने। तो जब तक आप ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे अपने साथ,
लिख करके, मैं इसको प्रेफर करूंगा कि आप लिखिए उस बात को कि भाई सर मैं लिखता था, जैसे मान लीजिए मेरे 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो 4 क्वेश्चन रिवीजन की वजह से गलत हुए हैं, कि रिवीजन का मतलब ये है कि मेरे नोट्स में वो चीज़ तो है बट मैं याद नहीं रख पाया, तो नोट्स में है तो मुझे याद होना चाहिए था, तो वो गलत नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पर मैंने सुधारा अपने आप को। फिर नॉलेज में कहाँ गड़बड़ी है, फिर आप देखिए सिली मिस्टेक, क्योंकि जनरली सर हम देखते हैं कि पूछा है नॉट और हमने यस वाले में टिक कर दिया है, होता है सर। तो अगर सर 1-2 क्वेश्चन भी ऐसे हम अगर फालतू गलत कर रहे हैं तो वो सर जिसका सिलेक्शन होना होता है, जनरली वो 2-3 नंबर मतलब 2-3 क्वेश्चन का ही खेल होता है, तो वहाँ पर हम सुधार सकते हैं सिली मिस्टेक्स को। तो ये सर मैं जी। और अगर हम मेंस की प्रिपरेशन की बात करें तो मेंस की प्रिपरेशन में आपने कितना टाइम डिवोट किया और आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा रहा? सर मेंस में मतलब मैंने एक बार अपने नोट्स बना लिए, बेसिक नोट्स जो होते हैं वो सारे मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। एंड जब मेरा 2024 में मुझे लगा कि हाँ मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो उसमें सर मैं शिमला जॉब कर रहा था। एंड शिमला से जब मुझे लगा कि हाँ मेरा ये है कि मेरे 95 के राउंड बन रहे थे प्रीलिम्स में, तो मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा, तो फिर मैं तब दिल्ली आया और जब 1 जुलाई को रिजल्ट आ गया था उसके बाद मैं मेंस में इफेक्टिवली लगा। उसके पहले मैंने मेंस की प्रिपरेशन कर रखी थी बट इफेक्टिवली मैं 1 जुलाई के बाद लगा, मतलब करीब 2.5 महीने अप्रॉक्सीमेट मैंने फुल्ली मेंस को दिए, डेली 6-7 घंटे। और मैंने सर उसके नोट्स बना लिए थे, सारे रिवीजन नोट्स मेरे पास थे। रिवीजन नोट्स इस तरीके से कि मतलब 35 से 40 पेज में सारा GS1 था, ऐसे ही 35-40 पेजेस में सारा GS2 था, जिसमें बेसिक नोट्स थे, PYQ सारा था, जो PYQ की मेन बातें होती हैं जो मुझे वैल्यू एडिट के रूप में काम आई थी। और सर मैंने टॉपर्स कॉपी के भी कुछ पॉइंट्स जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने वहाँ पर लिख दिए थे। मतलब सर वो 40 पेजेस में सारा कुछ था। तो इस तरीके से मैंने चारों सब्जेक्ट को, चाहे GS1 हो, चाहे GS2 हो, 3 हो, 4 हो, सबको मैंने बना लिया था। करीब ये मुझे 1.5 महीने में मुझे सर ये बनाने में लगा था। एंड आफ्टर दैट सर जो 1 मंथ मेरे पास लास्ट वाला था, मतलब मैं ये वो हूँ कि 20 अगस्त से वही 15 सितंबर, मतलब 25-26 दिन, उसमें मैंने 3 से 4 रिवीजन मान लिए थे इसके, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया था, मतलब चीज़ें याद थी ऐसे। आपने एसए की प्रिपरेशन कैसे की है? सर मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी मतलब मेंस की थॉरली, तो ऐसे का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे करूं, कहाँ से करूं। तो मैंने कुछ टॉपर्स ऐसे देखे एंड देखा कि भाई कैसे कैसे लिखते हैं, टॉपर्स कैसे लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टॉपर्स कैसे थोड़ा सा अलग होते ही हैं और तभी नंबर मिलते हैं। तो मैंने कहा, मतलब मैं काफ़ी डाउट में था ऐसे के लिए कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने लुकमान IAS का मतलब ऐसे का मैंने टेस्ट सीरीज़ देखी कि 4 टेस्ट हैं और वही कि हर संडे हो रहे हैं। तो आई थिंक 2 अगस्त से शायद स्टार्ट था। तो जुलाई में मैंने ये लास्ट तक डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे लुकमान IAS का एस्से का टेस्ट सीरीज़ लेना है। तो मैंने जब एस्से यहाँ का पहला एस्से दिया, 2 एस्से लिखने होते हैं, तो कंप्लीट तो मैंने कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि चलो ठीक है इसमें और सुधार की ज़रूरत है। फिर जो मॉडल आंसर सर मुझे मिले उन एस्सेस के, और जो कॉपी चेक करके इनपुट्स मुझे दिए गए और कॉल पे बताया गया कि हाँ ऐसे सुधार आप कर सकते हैं, तो वहाँ से सर मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, एक लाइनअप चीज़ें हुई। मतलब एक पहली चीज़ तो सर ये होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है तो पहले माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि हाँ ये मुझे यहाँ से करना है, ऐसे करना है। नहीं तो सर हमारा 50% टाइम तो इसी में जाता है कि ऐसे है, कहाँ से करें, कैसे करें, कितना ना करें, ये बड़ा डिस्टर्बिंग चीज़ होती है। तो मेरा ये डिसाइड हो गया था कि हाँ भाई अब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है लुकमान IAS के, तो मैं ऐसे का तो अब इन्हीं पे छोड़ देता हूँ, जो भी होगा देखेंगे। एंड सर मैंने चारों टेस्ट दिए, अच्छे से दिए, नंबर इंप्रूवमेंट भी हुए। पहले कुछ और नंबर आ रहे थे, फिर 2-2, 3-3 नंबर सब में बढ़े, तो एक अच्छा स्कोर आने लगा था ऐसे में मेरा। और जो मुझे मॉडल आंसर मिले, जैसे 8 टेस्ट होते, मतलब 8 क्वेश्चंस होते हैं, 4 इसमें 4 उसमें, तो 8 के मॉडल आंसर मिले थे। तो मैं उनको क्या करता था, जब फ्री टाइम में, जैसे मान लो मैं GS पढ़ लिया हूँ और फिजिक्स ऑप्शनल पढ़ लिया हूँ, तो फिजिक्स ऑप्शनल अपने आप में एक ड्रेन आउट फिजिक्स थोड़ा सा है कि आप अगर 4-5 घंटे फिजिक्स पढ़ लोगे तो 2-3 घंटे और कुछ पढ़ने का मन नहीं करेगा, अब मेंटली ड्रेन हो जाओगे। तो उस समय सर मैं ऐसे पढ़ता था, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि थोड़ा सा चल रहा है फ्लो में, अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में, आपको एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। तो उस समय सर मैं ऐसे में यूज़ करता था उस टाइम को। जैसे मैं जनरली रात में पढ़ लेता था कि रात को 11 बजे के बाद अब सोने का समय है, चलो 1 घंटे मैंने 3 मॉडल आंसर पढ़ लिए ऐसे के, और उनको आउटलाइन कर लिया, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कर ली। तो वो मेरे रिलैक्सिंग भी होता था और उस बहाने ऐसे तैयार भी हो जाता था। तो 4 टेस्ट मैंने दिए, लुकमान IAS के चारों टेस्ट मैंने दिए और मुझे मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली इसमें। तो ये था सर ऐसे का मेरा। ओके, सो अभी हम मीन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि इंटरव्यू है UPSC में, तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की? सर इंटरव्यू के टाइम में मैं कहीं पढ़ा रहा था, तो जैसे ही मेंस का रिजल्ट आया तो मुझे लगा चलो दिल्ली चलते हैं, थोड़ा इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, क्योंकि मेरे लिए सर सारा नया था। मेरा पहली बार ही प्रीलिम्स निकला था, इसके पहले मैंने 2 प्रीलिम्स दिए थे बट निकला नहीं था।
तो पहली बार मेरा प्रीलिम्स निकला था और पहली बार मेंस निकल गया था, तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, पहली बार निकल गया। नंबर कितने आए तो पता नहीं होता, बट अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। तो आप फिर रिस्क नहीं लेते हो, आप सोचते चलो ठीक है दिल्ली चल लेते हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, आपको कुछ पता ही नहीं इंटरव्यू के बारे में। एंड देन सर मैंने IGP ज्वाइन किया था लुकमान IAS का, और मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, और उसमें आपकी काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे। आपने अच्छे से समझाया था मतलब इंटरव्यू के बाद कि ऐसे ऐसे और सुधार कर सकते हैं, तो मैंने उन पे काम किया था। तो IGP मैंने लुकमान IAS का लिया था। ओके, हाँ जी। तो अब अभी हम लाइक आपका रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, लाइक आपके बहुत अच्छे स्कोर भी है, ऑल इंडिया रैंक 627, यू आर गोइंग टू गेट अ गुड सर्विस। सो अभी फ्यूचर का क्या प्लान है? सर अभी तो मैं जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था, मैं वहाँ फिर से जाऊँगा 2-3 महीने, फिर मैं FC करूँगा फाउंडेशन कोर्स, एंड आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट का सोच रहा हूँ। अभी 2025 वाला तो मैं स्किप करूँगा, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब नहीं मन है देने का, ऐसा है। 2026 वाला मैं दूंगा, एंड लेट्स सी, देखते हैं चीज़ें क्या बनती हैं। बट सर मतलब ठीक है, अभी जो सर्विस है जो भी है, मतलब आई एम हैप्पी विद दैट, जो भी मिलेगा और उस पर ही काम किया जाएगा अगर चीज़ें नहीं बनती हैं। हाँ हाँ, कि भाई जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मान हाँ लीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं जो IAS की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि किस तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर कर सकते हैं UPSC के लिए? सर इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी फ़र्क पड़ेगा कि आपकी फाइनेंस मतलब, सर जब हम प्रिपरेशन की बात तो करते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। तो बट ये एक प्रोसेस है सर, और बहुत स्लो प्रोसेस है। 3-4 साल चीज़ें मिनिमम लगती ही है, और मतलब लगनी भी चाहिए भी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीज़ें हैं। कभी प्रीलिम्स हो गया तो मेंस में थोड़ी दिक्कत आ गई, मेंस भी हो गया तो इंटरव्यू में दिक्कत आ गई, गाइडेंस की भी कमी हो जाती है, कभी कभी हम चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा आप बैलेंस आउट करिए, कि थोड़ा सा आप प्लान भी बना के रखिए। जैसे मैं टीचिंग मैंने लगातार करी है, बीच में थोड़ा बहुत छोड़ दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट मैंने टीचिंग करी है लगातार। तो बैलेंस करेंगे तो थोड़ा सा मेंटली आप ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं होंगे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हमने सब कुछ छोड़ के UPSC में लगा दिया और चीज़ें नहीं बनी, तो थोड़ा सा एक ये हो जाता है कि इतना टाइम भी खर्च किया, चीज़ें मिली नहीं मिली। तो थोड़ा सा मतलब आप अपने आप को सोचिए अच्छे से कि भाई 3-4 साल में चीज़ें कहाँ तक मेरी पहुँच सकती हैं। तो अगर आपके पास बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा आप पैरेलली मतलब कुछ और भी चीज़ें करते रहें, या ये भी कर सकते हैं कि 2 अटेम्प्ट आपने पूरा जी जान लगा के दे दिया विदाउट जॉब, एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा आप चीज़ें काम करते हुए मतलब जॉब के साथ आप करें, ये है सर। ओके, सो थैंक यू सो मच अमित कुमार जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया एंड स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया। उनको आपने बताया कि UPSC की तैयारी कैसे करना है, आपने अपने प्रिपरेशन जर्नी भी उनके साथ शेयर किया, साझा किया। तो बहुत सारा इनपुट इससे मिलता है जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए। एंड आप लुकमान IAS से भी जुड़े रहे SC के प्रोग्राम में, एंड देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में, जो कहीं ना कहीं मतलब आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा रोल प्ले किया आपके सिलेक्शन में भी। एक चीज़ और है सर, मैंने एथिक्स के जो वैल्यूड मटेरियल है वो लुकमान का यूज़ किया था, एथिक्स का, तो काफ़ी अच्छा है। हालांकि सर मैं लास्ट में जा पाया, मतलब ये मैं 10 सितंबर के आसपास की बात बता रहा हूँ कि मैंने कुछ मॉडल टेस्ट लिए आपके मैनेजमेंट से, एंड उसको मैंने अपने नोट्स में यूज़ किए थे। हालांकि अगर पहले मिलते तो और अच्छा होता। जी जी जी, हाँ, अंसारी सर है ही जो एथिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो तो। अंसारी सर ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, मतलब एसए को लेके, एथिक्स को लेके कहीं ना कहीं ये रोल प्ले करती है, अच्छा रोल प्ले करती है। एक क्वेश्चंस में सर इतने सारे एग्जांपल हैं, तो वो काफ़ी हेल्प किए और मैंने यूज़ भी किए उनको, बट वो काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि 10 सितंबर है और 20 सितंबर से आपका मेंस एग्जाम है, तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते, बट जितना हो सकता था मैंने यूज़ किया था उसको। So thank you so much Amit Kumar ji once again for coming here, for sharing your thoughts on preparation journey for UPSC, and we hope you have a very good career, very kind of growing career in future. So thank you so much once again. Thank you sir.